नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। 2026 आ चुका है। 2026 में फ्लैगशिप फोन खरीदना सबसे बड़ी गलती है। फ्लैगशिप फोन वर्थ नहीं करते। बहुत सारे लोग बोले फ्लैगशिप वाले कौन से? अरे महंगे वाले डिवाइस जितने भी है 60-70 हजार से ऊपर के जितने भी फोन है 2026 में वेस्ट ऑफ मनी है। और इस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो यहां पर क्या है कि जो मिड रेंज फोन है और जो फ्लैगशिप है, इनकी क्वालिटी में और इनकी परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इतना भी नहीं है कि भाई एक नॉर्मल आदमी देख के बता सके। गेमिंग में कह लो, प्रोसेसिंग में कह लो, स्टोरेज में कह लो, कैमरा में कह लो, बैटरी में कह लो। इनफैक्ट जो बैटरी है वो मिड रेंज की सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि फ्लैगशिप फोनों को पतला करने की होड़ है। बैटरी इतनी अच्छी नहीं लग पाती। कितना भी पतला डिवाइस हो उसमें बैटरी बेकार ही होगी। उसमें अच्छी बैटरी लगाना अभी भी कंपनियों के पास चैलेंजिंग चीज है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद। तो फ्लैगशिप में बैटरी बढ़िया नहीं होती। और जो आप प्रोसेसर की बात करते हो, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, सामने आके मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं ये फ्लैगशिप फोन है, इसका प्रोसेसर पता है आपको कितना पावरफुल है? मैंने बोला एक बात बता, तू अपने फोन में करता क्या है? बोले मैं अपने फोन में व्हाट्सएप चलाता हूं। मेरे ठीक। और बता? बोले मैं अपने फोन में वीडियो बनाता हूं। मैं ठीक। मैं व्हाट्सएप में फोटो भेजता हूं। मैं ठीक। और क्या करता? मैं गेम खेलता हूं। मैं ठीक। उसके अलावा कुछ करता है? बोले नहीं, यही करता हूं। क्योंकि रियलिटी ये है कि भाई इसके अलावा आप फोन में कुछ कर भी नहीं सकते। क्या करोगे फोन में? जीपीयू माइन करोगे? हाँ, लोकली एआई मॉडल्स को चलाओगे आप, है ना? नहीं चलाओगे ना। तो ये जो हार्डकोर सुपर कंप्यूटर है आपका आपका फोन, रिसर्च करोगे उसमें ऑफलाइन? नहीं करोगे, राइट? सो दैट मीन्स एक पॉइंट पर ही आपका एडवांस सीपीयू या एसओसी मैटर करता है। उससे ऊपर जो आप पैसा दे रहे हो, आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज आप उनको अपनी रियल लाइफ में कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे। सो आप उस चीज के लिए पैसा दे रहे हो जो आप कभी यूज ही नहीं करोगे। ये कितनी बेवकूफी वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे तो भाई एक प्लेट चावल खाने हैं, मुझे एक प्लेट में मेरा पेट भर जाता है, लेकिन मैं रेस्टोरेंट से 50 किलो का बड़ा वो तसला उठा के ले आया पूरा पके हुए चावल का। मेरे काम का है, मैं एक प्लेट खा लूंगा, मेरे पेट भर जाएगा, वो चावल सड़ेंगे। और यही हो रहा है, आपके फीचर सड़ रहे हैं भाई फ्लैगशिप फोनों में। आप कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे इतने हाई एंड प्रोसेसर को। तो फिर ये कंपनियां बनाती क्यों हैं? अरे क्योंकि नंबर्स का खेल है। आज से ही नहीं, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में नंबर का खेल बहुत पहले से चल रहा है। आपको एक फोन से दूसरा फोन बेटर दिखाना है, नहीं तो कस्टमर्स नहीं खरीदेंगे। अगर आप ये बोलोगे तो हमारे पुराने फोन में 50 मेगापिक्सल कैमरा था, नए फोन में भी 50 मेगापिक्सल कैमरा है, कोई चेंज नहीं है कैमरे में। पहले भी 5000 mAh बैटरी थी, आज भी 5000 mAh है, कोई चेंज नहीं है। पहले भी यही बॉडी थी, आज भी यही बॉडी, कोई चेंज नहीं है। तो फिर यहां पर कस्टमर आके बोलेगा मेरा तो फोन बढ़िया चल रहा है, मुझे कोई चेंज नहीं चाहिए, तो फोन वो बिकेंगे ही नहीं। तो यही है, नंबर्स दिखाकर बेचा जा रहा है, प्रैक्टिकल यूसेज नहीं है। इसलिए फ्लैगशिप और मिड रेंज में जो गैप था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज भाई, सॉफ्टवेयर सेम है। अरे यार, सैमसंग का आप सबसे महंगे से महंगा फोन लेके जाओ और सस्ते बजट वाला लेके चले जाओ, दोनों में उनका वो वन यूआई चल रहा है। आप आईफोन खरीदते हो, आईफोन आजकल 3 साल पुराने वाले आईफोन में वही iOS है, और जो लेटेस्ट आईफोन है उसमें भी वही iOS है, सेम सॉफ्टवेयर है। सो जो लोग फीचर पे आर्ग्यू करते, कहां है फीचर? लोग एआई की बात, कहां एआई भैया, कहां पढ़े हो तुम, सब गिमिक है ये। तो यहां पर सॉफ्टवेयर तक सेम है। हार्डवेयर की तो मैंने बात कर दी कि हार्डवेयर का क्लियर कर दिया ना मैंने, आप कभी यूटिलाइज नहीं कर सकते। जो एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको बेसिक चीज ही चाहिए, वो एक प्लेटो हिट हो चुका है। उसके ऊपर अब कुछ भी आपके मोबाइल फोन में अगर सुपर कंप्यूटर लगा के दे दो तो आप कभी यूज नहीं कर पाओगे, और आपको जरूरत भी नहीं है, राइट? सो यहां पर सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर भी सेम है। तो क्या पॉइंट बनता है, कोई लॉजिक बनता है इस चीज का ज्यादा पैसे पे करने का? दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की है कि सोशल मीडिया पर जो भी फोटोज पोस्ट किए जाते हैं आजकल, वो बहुत आइडेंटिकल दिखते हैं। कहने का मतलब है कि फोटोज की क्वालिटी गुड इनफ, अच्छी है। कोई ये नहीं बता सकता कि कोई महंगे कैमरे का फोटो है या नॉर्मल वाले का है, मिड रेंज का। मैं मिड रेंज और फ्लैगशिप की बात कर रहा हूं, नहीं पता चलता। और यही तो सच है भाई, आजकल मिड रेंज फोन की जो फोटो क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, मक्खन है। जब ऑनलाइन आप पता नहीं लगा सकते तो फिर क्या फर्क पड़ता है? और एक बात बताऊं, आप फोटो वगैरह लेते हो, ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए लेते हैं, कुछ लोग रखने के लिए भी लेते हैं, देखने के लिए छोटी स्क्रीन पे देखते हैं तो वो कम क्वालिटी में भी बढ़िया ही दिखता है, और बढ़िया क्वालिटी में तो और बेकार दिखता है। आपको पता होगा ना, जो हाई रेजोल्यूशन का फोटो है वो छोटी स्क्रीन में हमेशा बेकार दिखेगा। एंड दैट मीन्स अगर आपने कोई फोटो कम रेजोल्यूशन में खरीदा नहीं है, खींचा है सॉरी खरीदने की ज्यादा बात हो रही है ना, और बिक रही है चीजें। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अगर कम रेजोल्यूशन में आपने खींचा है तो छोटी स्क्रीन पे वो वैसा ही दिखेगा। ज्यादा रेजोल्यूशन का फोटो छोटी स्क्रीन पे अगर खींचा है तो भाई फिर वो बेकार दिखेगा। ये रियलिटी है। सोशल मीडिया पे जो भी फोटो अपलोड किए जाते हैं वो कंप्रेस होते हैं,
नो मैटर आपका 5 लाख का फोन है या 14,000 का, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि डेटा स्टोरेज के लिए जगह नहीं है उनके पास। कितने डेटा सेंटर लगाएं, तो उनको फेसबुक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप कितने महंगे कैमरे से फोटो खींच रहे हो, कंप्रेस कर देता है। व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हो तो कंप्रेस कर देता है। तो क्या पॉइंट बन जाता है। और नाइट फोटोग्राफी मिड रेंज की बहुत बढ़िया है, फ्लैगशिप से भी बढ़िया मैं कहूंगा। वीवो का कोई भी फोन उठा के देख लो, सैमसंग का मिड रेंज उठा के देख लो, और चाइनीज जो कंपनी है उनका मिड रेंज उठा के देख लो, अरे भाई बहुत बढ़िया है। उससे ज्यादा बढ़िया क्या चाहिए। आपको यह बात पता होगी ना कि जो 1.5 लाख का फोन आप खरीद रहे हो वो एक्चुअली 1.5 लाख का नहीं है। मतलब अंदर जो माल लगा हुआ है ना वो 1.5 लाख का नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 40,000 का है, उससे ज्यादा की वो चीज नहीं है। तो बोले सागर भाई तो फिर ये 1.5 लाख का बिक कैसे रहा है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भाई, उसके लिए बड़े बड़े एक्टर्स हायर किए जाते हैं और उसकी जो सोशल मीडिया पे उसकी कैंपेनें चलाई जाती हैं, है ना, टैक्स देना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लग्जरी आइटम में आते हैं वो, ये सारे टैक्स लग के कंपनी का मुनाफा, जो ये कंपनी इतनी बड़ी बड़ी अपना हल्ला मचाती है, उनको कमाना भी तो ज्यादा है। आपको क्या लगता है आईफोन क्या 2 रुपए की मार्जिन में बेचता है। अरे भाई बहुत पैसे कमाते हैं, इसलिए सबसे बड़ी कंपनी है ये फोनों की। तो 40,000 तो माल बनाने में आता है, बाकी सारा जो पैसा है ना वो उनकी पॉकेट में जाता है, इसलिए ये महंगे हैं। जबकि जो फ्लैगशिप फोन है ज्यादातर चाइना में बनते हैं। चाइना में बनते हैं ना भाई, तो सस्ते बनते हैं। अमेरिका अपने घर में बैठ के थोड़ी बना रहा है। ओए मैं क्या सुन रहा हूँ, हाँ सही सुन रहा हूँ भाई, सब चाइना से बन रहा है। तो भाई मुनाफा बहुत जम के कमा रहे हैं। और जब जो नॉर्मल फोन है मिड रेंज वो भी चाइना में बन रहे हैं, लेकिन क्या है वो थोड़े भले लोग हैं, वो कम मार्जिन कमा रहे हैं क्योंकि वो लोग बल्क में बना रहे हैं। सो सारा खेल यही है, इसीलिए मिड रेंज बढ़िया है। फ्लैगशिप 2026 में कोई जरूरी चीज नहीं है और एक स्मार्ट आदमी लेगा भी नहीं। और यहां पर सबसे बड़ी चीज, जो फ्लैगशिप है ना वो स्टैमिना के लिए बना है, एंड्योरेंस के लिए नहीं बना। मैं एक्सप्लेन करता हूं। जो फ्लैगशिप फोन होता है उसके जो स्पेक्स हैं, हार्डवेयर बहुत टॉप नॉच होते हैं, पावरफुल है सुसी मेरे दोस्त, लेकिन बैटरी 4000 mAh, और क्या चलेगी वो। तो भाई वो ज्यादा लास्ट नहीं करती है, पतली बैटरी होती है क्योंकि पतले फोन बना रहे हैं। अब फोल्डेबल्स भी आ रहे हैं तो वो भी पतले करने हैं ना, खुलने के बाद बहुत पतले करने हैं, तभी तो वो फोल्ड होने के बाद नॉर्मल हो पाएंगे। तो भाई उनमें बैटरी भी कमजोर लगती है तो ज्यादा चलती भी नहीं है वो। जबकि मिड रेंज की बात करें तो यहां पर पतला करने की कोई होड़ नहीं लगी हुई और बैटरी बहुत जम के लगती है। स्पेक्स भी बहुत बैलेंस्ड होते हैं जो कि बैटरी को जल्दी नहीं खाते, तो बैटरी ज्यादा बढ़िया चलती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई स्टैमिना के लिए ना, आपके जो स्टैमिना के लिए वो फ्लैगशिप है भाई, दमदार एसओसी है। लेकिन कितना चलेगा वो पता नहीं भाई, वो चीता है, एक बार तेज दौड़ेगा लेकिन ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाएगा। जबकि आपका जो मिड रेंज है ना वो घोड़ा है भाई, एक स्पीड से दौड़ेगा लेकिन एक देश से दूसरे देश पहुंचा देगा। डिफरेंस आपके सामने है। यहां पर जो ड्यूरेबिलिटी है भाई, अब आप उठापटक करते हो फोनों के साथ तो भी आपके लिए फ्लैगशिप बढ़िया नहीं है। कर्व डिस्प्ले आ रहा है भाई, बैक ग्लास बैक आ रही है, कैमरा बड़े फ्रेजाइल आ रहे हैं, हल्का सा कोने पे लग जाता है, डेंट लग जाता है, 20,000 वैल्यू वही खत्म हो जाती है। और फ्लैगशिप की वैल्यू यूं ही खत्म हो जा रही है। और बंदा ले रहा 1.5 लाख का आईफोन, 6 महीने के बाद दूसरा आईफोन अनाउंस हो रहा है और 6 महीने के बाद 1.5 लाख का आईफोन 55,000 का रह गया। और ऐसी चीज खरीदते हो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सबसे बेकार, रिपेयर कॉस्ट बहुत ज्यादा है भाई, क्योंकि टूटते जल्दी है ये भाई, टूट गए गिर गए टूट गए, इनकी रिपेयर कराओ भाई। स्क्रीन लगवाने के 30,000 40,000 50,000 रुपए की स्क्रीन, अरे मेरे पूरी जायदाद लूट लो स्क्रीन के नाम पे तुम मैकेनिक हो। फिर लोग क्या करते हैं भाई, लोकल मिस्त्री के पास जाते हैं, वारंटी वार्ड होती है, रोते फिरते कि भाई क्या ले लिया, अबे 50,000 का तो नया फोन आ जाता है बे। ये लफड़े हैं भाई फ्लैगशिप लेने के। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप भी तो फ्लैगशिप इस्तेमाल करते हो, गूगल का पिक्सल 10 वाला यूज करते हो, आईफोन और मुझे फ्री में मिलते हैं, मैं 1 रुपए नहीं देता उनके लिए। तो पता है जब मेरे को फोनों का रिव्यू नहीं आता था मैं कौन सा फोन यूज करता था, Redmi Note 5 Pro अपने पैसों से लिया था मैंने, 16,500 का। भैया हमको तो मिल जाते हैं, इसीलिए अब मिली हुई चीज हम मना थोड़ी करेंगे, बोलो नहीं मिल गई यूज कर ली। बट अगर मैं अपने पैसों से खरीदता तो मैं कभी भी एक फ्लैगशिप नहीं खरीदता। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं। और अभी भी अगर आपको लगता है कि महंगे फोन खरीदने चाहिए तो दोस्तों सलाम भाई, आपको वजह बता के जाना क्यों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच और गुड बाय।